अब हमारे पास यहाँ पे है एम्पैटी सेट। एम्पैटी सेट हम जनरली देखेंगे कि एम्पैटी जिसमें कुछ हो ही ना हो, कोई भी सेट अगर हम लेंगे तो उसमें कोई एलिमेंट ही ना हो। तो ये एक बोल सकते हैं कि ये एक नई चीज़ हो सकती है, क्योंकि अगर हमें पास कोई चीज़ ही नहीं है, कोई कलेक्शन नहीं है, तो हम उसको सेट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम इसको डिफाइन या हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश इस तरह करेंगे कि जिस तरफ हम ज़ीरो बोल रहे हैं, कि अगर हम ज़ीरो बोलेंगे कि ज़ीरो को डिफाइन करना है, तो हम बोलेंगे ज़ीरो इज़ नथिंग, बट स्टिल हम ज़ीरो को कुछ मानते हैं। तो इसी तरफ अगर हमारे पास कोई ऐसी कलेक्शन है जिसमें हम कोई एलिमेंट को इन्वॉल्व नहीं करते, तो हम उसको जनरली एम्पैटी सेट बोलते हैं। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है वो हम इसमें पढ़ लेंगे। अब हम यहाँ पे एक देखेंगे कि एम्पैटी सेट कैसे आता है। ठीक है, ए हमारे पास यहाँ पे एक सेट है, उसमें एलिमेंट एक्स है, साइज दैट एक्स इज स्टूडेंट ऑफ क्लास। ठीक है, क्लास 11th प्रेजेंट स्टडिंग इन द स्कूल। तो अब सिंपली क्लास 11 में कोई स्टूडेंट है, बिल्कुल ये एक सेट है, इसमें एलिमेंट्स हैं। ठीक है, यानी इस सेट में जो भी हैं वो उसमें एलिमेंट्स हमारे पास हैं, ये जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास। नाउ अगर हम दूसरा एक सेट लेंगे भी, उसमें हम बोलेंगे कि सेट को इस तरह डिफाइन करेंगे, एक्स इज एन, उसमें एक एलिमेंट है साइज दैट एक्स इज स्टडिंग प्रेजेंटली स्टडिंग इन क्लास बोथ 10th एंड 11th। क्या ऐसा हो सकता है कि हम डिफाइन करते हैं सेट, हम बोलते हैं एक लड़का है वो 10th में भी पढ़ता है और 11th में भी पढ़ता है। ठीक है, तो अगर हम इस तरह की जो सिचुएशंस देखेंगे तो हम बोलेंगे कि ये सेट एग्जिस्ट नहीं होता है, यानी इस सेट में कोई एलिमेंट नहीं है। ठीक है, इस सेट में एलिमेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि एक बंदा वो एट अ टाइम एक ही क्लास में पढ़ सकता है, या तो वो 10th में पढ़ सकता है या तो वो 11th में पढ़ सकता है। तो इसी तरह हम डिफाइन करेंगे कि जब हमारे पास कोई ऐसा सेट हो जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, तो हम उसको एम्पैटी सेट कहते हैं, या हम उसको दूसरा नाम भी कहते हैं जो ज़्यादातर हम इस्तेमाल करेंगे इसमें, वो है नल सेट। ठीक है, और वाइड सेट, ये एक ही नाम है, इसमें कोई परेशान होने की चीज़ नहीं है। एम्पैटी सेट, नल सेट एंड वाइड सेट ये एक ही चीज़ है जिसमें कोई एलिमेंट ही ना हो। ठीक है, तो इस डेफिनेशन के हिसाब से हम क्या, एक बी एक एम्पैटी सेट है। ठीक है, वाइल ए एम्पैटी सेट नहीं है, क्योंकि ए में कुछ एलिमेंट्स हैं और बी में नहीं। द एम्पैटी सेट इज डिनोटेड बाय ए सिंबल फाई, जो मैंने अभी ऊपर बोला था। ये हम एम्पैटी सेट हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, फाई के साथ करते हैं। ये हम जनरली लिख लेंगे ए, और उसके बाद यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लिख लेंगे, इसमें कोई एलिमेंट नहीं लिख लेंगे, तो ये हमारे पास एक सेट हुआ। जनरली हम फाई को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फाई को हम रिप्रेजेंट करते हैं एम्पैटी सेट को, इसको हम थोड़ा कम इस्तेमाल करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल है, क्या, लेट ए बी ए सेट इन विच एन एलिमेंट सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन 1। अब एक्स हमारे पास कोई एलिमेंट है वो ग्रेटर देन 1 है, यानी वो 1 के बड़ा होना चाहिए। तो उसका मतलब है 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। पहले ये कंडीशन है इस क्वेश्चन की। ठीक है, और उसी के साथ बोल रहा है एक्स इज लेस देन 2, और उसी में कंडीशन सब्सक्राइब करो जो लेस देन 2 में कौन होता है, 1 आता है। ठीक है, 0 आता है, लेकिन यहाँ से बोल रहा है कि 1 से बड़ा होना चाहिए, और यहाँ से बोल रहा है कि 2 से छोटा होना है। ऐसा तो एलिमेंट कोई एग्जिस्ट होता ही नहीं है बीच में। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो ये ए सेट है ये एम्पैटी सेट है, बिकॉज इसमें कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं 1 और 2 में। तो इसको हम रिप्रेजेंट 5 में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या हम बोल सकते हैं ये एक एम्पैटी सेट है, क्योंकि इसमें एलिमेंट नहीं है हमारे पास। सही बात है यहाँ तक। तो हम यहाँ पे कुछ और चीज़ें देखेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चले जाएंगे। ठीक है, तो कुछ चीज़ें यहाँ पे और हैं, वो है फाइनाइट एंड इन्फिनाइट सेट। फाइनाइट और सेट और इन्फिनाइट सेट क्या होता है। इससे पहले मैंने जो भी कुछ बातें की उसमें मैंने कहीं पे जिक्र किया फाइनाइट और इन्फिनाइट सेट्स का। तो अब यहाँ पे हम डिटेल पढ़ेंगे कि इन्फिनाइट और फाइनाइट सेट होते क्या है। यहाँ पे मैंने एक सेट ले लिया, उसमें कुछ एलिमेंट्स मैंने रख लिए 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, बी भी एक सेट रख लिया, एंड सी भी मैंने एक सेट लिया, लेकिन ये मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में रख लिया। मैन लिविंग प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब आप यहाँ पे देखेंगे इनकी प्रॉपर्टी देखेंगे। ए सेट जो मैंने ले लिया उसमें क्या है कि ए सेट विच इज एम्प्टी और कंस्टेंट ऑफ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड ए फाइनाइट सेट। यानी ए सेट जो भी हम सेट में डिफाइन करूँगा उसमें अगर वो एम्प्टी हो या उसमें कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, ठीक है, जो हम काउंट कर सकते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं कि उन सेट्स को फाइनाइट सेट। अब यहाँ पे जो ए है ये एक मेरे पास फाइनाइट सेट है, बी है, बी एक फाइनाइट सेट है, यानी इनमें क्या क्या है कि इनमें हम एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसे सेट्स जिनमें हम काउंट नहीं कर सकते हैं उनको हम क्या कहते हैं, इन्फिनाइट सेट। ठीक है, तो ये हमें समझना है कि फाइनाइट और इन्फिनाइट क्या होता है।
यहाँ पे हम यहाँ देखेंगे कि सी, अगर हम देखेंगे सी की एग्जांपल, ये इन्फिनाइट में आएगा क्योंकि मैन लिविंग प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड, चूँकि ये जो नंबर है ये कंटिन्यूअसली इंक्रीज या डिक्रीज होता रहता है, ठीक है। तो इसकी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, एक फाइनाइट सेट नहीं बोल सकते। सही बात है। तो यहाँ पे और एग्जांपल है, लेट डब्ल्यू बी द सेट ऑफ डेज ऑफ वीक। वीक में अगर हम बोलेंगे कि ये एक सेट है डेज का, तो ऑब्वियसली एक फाइनाइट सेट है, ठीक है। जिस तरह आते हैं संडे, देन मंडे, देन कम्स टू थर्स फ्राइडे एंड सैटरडे, देन अगेन संडे। सो दिस इज अ सेट, दिस इज अ प्रॉपर सेट। तो ये एक फाइनाइट सेट है क्योंकि उसमें नंबर जो है वो एक फाइनाइट है। तो इसी के बाद, इसके बाद देखेंगे दूसरा, लेट जी बी द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन। एक लाइन है, उसमें पॉइंट्स का है, क्या है, सेट है कोई। सबसे पहले लाइन वो होती है जो हम दोनों तरफ से एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसमें इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है और ये सेट क्या कहलाता है, इन्फिनाइट सेट कहलाता है। तो ये चीज़ें याद रखनी है। इसके बाद हम देखेंगे कि इक्वल सेट क्या होते हैं, ठीक है। इक्वल सेट हम जनरली उन सेट्स को बोलते हैं जो आपस में बराबर हो, यानी सिंपल हो। क्या कह सकते हैं सिंपली कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इज द एग्जैक्टली सेम इन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, ठीक है। तो हम उन दो सेट्स को, या यहाँ पे एग्जांपल ए एंड बी को हम बोल सकते हैं कि ये बराबर हैं अगर क्या होगा कि एग्जैक्टली सेम एलिमेंट ए में भी हो और बी में भी हो, तब हम ए इज इक्वल टू बी लिख सकते हैं। अगर बराबर नहीं है तो हम लिख सकते हैं कि ए इज नॉट इक्वल टू बी। इसको हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ भी सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे एक सेट ले लूँगा ए, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसके एलिमेंट्स लिख लिए 1 2 एंड 3, ठीक है। यहाँ पे मैंने सेट एक दूसरा लिया है बी, उसके एलिमेंट्स लिख रख लिए, ठीक है, 2 1 एंड 3, ठीक है। मुझे देखना है कि जो एलिमेंट्स ए में है क्या वो सारे एलिमेंट बी में है, ठीक है, और जो बी में है क्या वो सारे ए में है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो मैं लिख लूंगा ए इज इक्वल टू बी। अगर नहीं होती है तो मैं सिंपली लिख सकता हूँ कि ए इज नॉट इक्वल टू बी। अब यहाँ पे 1 1 ए में भी है एंड बी में भी है, 2 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू बी एज वेल, 3 बिलोंग्स टू ए, 3 बिलोंग्स टू बी एज वेल। तो इसका मतलब है ए इज इक्वल टू बी। अब यहाँ पे ऑर्डर डज नॉट मैटर इन द सेट्स, ये मैंने पहले भी बताया। तो इसका मतलब ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एलिमेंट्स बराबर हैं तो ए इज इक्वल टू बी। तो इस तरह इनको हम इक्वल सेट्स बोल सकते हैं। अब जल्दी से यहाँ पे हम एक्सरसाइज देखेंगे और देखेंगे ये एक्सरसाइज हमें बोल क्या रही है। यहाँ पे एक्सरसाइज 1.2 है। तो पहला क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग एग्जांपल्स ऑफ द नल सेट। हमें बोलना है कि नल सेट इनमें कौन है, ठीक है। तो सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। तो हमें सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर बताना है जो डिविजिबल बाय 2 हो। सबसे पहले जो अगर ऑड नेचुरल नंबर का अगर सेट हो वो होता है 3, ठीक है। एंड हम बोल सकते हैं 1 है एंड 3 है, 5 है। ये कभी क्या है, 2 से डिवाइड हो ही नहीं सकते, ठीक है। जो भी सारे हैं यहाँ पे ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकते, तो इसका मतलब ये एक नल सेट है। इस तरह सेट ऑफ एवन प्राइम नंबर, सेट ऑफ एवन प्राइम कितने हैं, 2 है सबसे पहले, ये एक एवन और प्राइम नंबर है, ठीक है। उसके बाद और कोई है ही नहीं, तो इसका मतलब है एक एलिमेंट है, यानी इस सेट में एक एलिमेंट है, तो इसका मतलब है ये एम्पैटी सेट या नल सेट नहीं हुआ, दैट इज नॉट इक्वल टू 5। सही बात है। इसी तरह दूसरा एक है एक्स इज एन एलिमेंट सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। एक्स नेचुरल नंबर है, कंडीशन क्या सेटिस्फाई करनी है इसको, एक्स 5 से बड़ा होना चाहिए। 5 से बड़ा कौन है, 6 है, 7 है, ठीक है, 8 है, एंड एक्स इज लेस देन 7 और 7 से लेस होना चाहिए। तो यहाँ पे ये यहाँ पे इसमें कोई क्या कहते हैं, कोई एलिमेंट आता ही नहीं है। तो जब कोई एलिमेंट आता ही नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे ये नल सेट है, सिंपल। वाई सच दैट वाई इज एन पॉइंट कॉमन टू एनी टू पर लाइन्स, ठीक है। हमारे पास दो पर लाइन्स हैं, क्या उनमें से कोई कॉमन पॉइंट है, बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे ये अलग पॉइंट्स है और ये अलग पॉइंट्स है, तो इसका मतलब है इनका कोई कॉमन पॉइंट है ही नहीं है। तो हम उसका सेट डिफाइन कर रहे हैं, जब सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं है तो इसका मतलब ये फाई एक नल सेट है। तो इस तरह ये क्वेश्चन किए जाते हैं। तो इसी तरह अगर हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट, हमें बोलना है कि फाइनाइट और इनफाइनाइट क्या है। फाइनाइट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो इसमें वो फाइनाइट है, और इनफाइनाइट है नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो इनफाइनाइट है, जो हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। द सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर, बिल्कुल एक ईयर में कितने मंथ्स होते हैं ये काउंटेबल चीज़ है, एक वेल डिफाइंड सेट है, ठीक है। और उसके बाद है 1 2 3 डैश डैश डैश, ये इन्फिनाइट सेट है, ये फाइनाइट है एंड ये इन्फिनाइट है क्योंकि इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। 1 2 3 डैश डैश 900, ये बिल्कुल
इसमें बीच-बीच में ये डैश डैश दिया है, लेकिन एट द एंड इसने एंड का एलिमेंट दिखाया है, तो इसका मतलब ये 100 तक की हैं, बिल्कुल फाइनाइट सेट है। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100 अप टू इन्फिनिट तक जा सकता है, तो इसका मतलब ये इनफिनाइट सेट है। द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, 99 से लेस जो क्या है प्राइम नंबर्स हैं, बिल्कुल फाइनाइट सेट है। तो इस तरफ हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं, सही बात है। इसी तरह आप यहाँ पे स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट एंड इनफाइनाइट, हमें बोलना है कि फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस अगर हमारे पास है, ये है एक्स एक्सिस, ठीक है, ये वाई है, तो हमें बोलना है कि वो सेट ऑफ लाइन्स विच जो पैरेलल है एक्स एक्सिस के, एक्सिस के पैरेलल बहुत सारी लाइन्स ऐसी हो सकती हैं, बहुत सारी, ठीक है, तो इसका मतलब ये इनफाइनाइट हुआ, ठीक है। द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट बिल्कुल ही फाइनाइट है, ठीक है, फाइन, क्योंकि वो 26 है, तो दैट इज फाइनाइट। द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, सेट ऑफ मल्टीपल विच आर मल्टीपल ऑफ 5, तो बहुत सारे हैं, 5 को 1 से लेके आप जहाँ चाहो वहाँ ले सकते हो, तो इसे मतलब एक इनफाइनाइट सेट बन जाता है, ठीक है। तो इसके बाद हम आगे क्वेश्चंस देखेंगे। क्या इसका फोर्थ पार्ट बोल रहा है द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ, यानी दुनिया में कितने जानवर रहते हैं, बिल्कुल ये एक फाइनाइट सेट है, हम इसको गिन सकते हैं, ठीक है, हम इसको गिन सकते हैं, तो एक फाइनाइट सेट है। इस तरह सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन, अब हमारे पास यहाँ पे सेट ऑफ सर्कल्स हैं पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से कोई सर्कल पास हो गए, तो ये इन्फिनाइट है, ये ऐसा भी जा सकता है, ऐसा भी कोई सर्कल आएगा, ऐसा भी जा सकता है, ठीक है, ऐसा भी जा सकता है, तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स इस ओरिजिन से पास हो सकते हैं, तो इसका मतलब है ये इन्फिनाइट है, ठीक है। अब यहाँ पे चौथा क्वेश्चन बोल रहा है कि इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू और नॉट, ठीक है, ए इज इक्वल टू बी और नॉट, ए, तो ये दो सेट्स जो बराबर है या नहीं है। यहाँ पे पहला पार्ट है, ए में एलिमेंट है ए बी सी डी, और दूसरे में है डी सी बी ए बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू बी एज वेल, एलिमेंट बी बिलोंग्स टू ए एंड एलिमेंट बी बिलोंग्स टू बी एज वेल। जो यहाँ पे सारे एलिमेंट्स हैं वो सारे यहाँ पे हैं, सिर्फ क्या है ऑर्डर का फर्क है, एंड मैंने इससे पहले भी कहा ऑर्डर डज नॉट मैटर इन द सेट्स, सो ये सेट्स बिल्कुल बराबर है, तो ये इक्वल है, ठीक है, तो ये सेट्स यहाँ पे इक्वल सेट्स है। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे ये है ए में एलिमेंट्स है 4 8 12 एंड 16, यहाँ पे है 4 8 16, ठीक है, 12 नहीं है, तो इसका मतलब है ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए इज द ये बी के बराबर नहीं है, क्योंकि एलिमेंट्स यहाँ पे जो बी में है वो ए में नहीं है, या जो ए में है वो बी में। तो इस तरफ यहाँ पे है ए सच दैट एलिमेंट जो उसमें एलिमेंट है वो 2 4 6 8 एंड 10, बी यहाँ पे इसने सेट बिल्ड फॉर्म में रख दिया है कि एक्स पॉजिटिव नंबर इंटीजर है एंड एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसका मतलब है 0 से बड़ा है, ठीक है, तो 0 से बड़ा है एंड एक्स लेस देन 10, यानी 10 से लेस है, ठीक है, पॉजिटिव एवन इंटीजर पहले सबसे कौन आएगा 2 है, उसके बाद है 4, उसके बाद है 6, उसके बाद है 8 एंड उसके बाद आएगा 10, क्योंकि लेस आर इक्वल टू बोल रहा है, तो इसका मतलब 10 भी इन्वॉल्व हो जाएगा। तो ये इसके एलिमेंट्स ये हैं 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, तो इसका मतलब ए इज इक्वल टू बी, क्योंकि जो ए के एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे बी में हैं, तो ये सेट्स बराबर है। तो इसी तरफ ये फिफ्थ पार्ट भी इस तरह किया जा सकता है। अब हम यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन पे जाएंगे, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, हमें बोलना है क्या ये जो हमें यहाँ पे सेट्स दिए हैं क्या ये बराबर हैं, ठीक है, तो अगर बराबर हैं कैसे हैं, यहाँ पे हमारे पास ए 2,3 है और बी यहाँ पे इसने बोला है कि बी एलिमेंट है उसमें एक्स है, साइज दैट एक्स है सोल्यूशन, यहाँ पे एक्स इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि इसके जो फैक्टर्स हैं जीरोज क्या आ सकते हैं, ठीक है, तो इसको मैं ऐसे ही कर लूँगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है, प्लस 2x प्लस 6, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे जो वैल्यू आएंगे इसको सॉल्व करते में वो एक आएगा -3 एंड मुझे लगता है दूसरा आएगा -2 आएगा, ठीक है, तो ये मेरे यहाँ पे इसके वैल्यूज़ आए, तो यहाँ पे इसको मैं अगर लिख लूँ रोस्ट फॉर्म में वो -2, -3 आएगा। मगर अब यहाँ पे देखो ए में एलिमेंट्स 2,3 यहाँ पे -2,3 है, तो ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, इनकी साइन यहाँ पे डिफरेंट है, तो इसका मतलब ये डिफरेंट हो ही जाता है, यहाँ पे 2 है यहाँ पे -2 है, तो इसका मतलब है कि ए इज़ नॉट इक्वल टू बी और ये इक्वल नहीं है। इसी तरह यहाँ पे ए इज इक्वल टू एलिमेंट साइज दैट एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड FOLLOW, ठीक है, अगर मैं इसको लिख लूँगा कि ये कैसे आएगा रोस्टेड फॉर्म में, तो मैं इसको लिख लूँगा FOL, ठीक है, कामा से सेपरेट करूँगा, एल डुप्लीकेट दूसरी बार नहीं लिखूँगा, ओ भी नहीं लिखूँगा और W लिख लूँगा, ये आ गया। उसी तरह बी भी लिख लूँगा, बी का भी सेट लिख लूँगा,
ठीक है? तो वो आएगा इस तरह W, ठीक है? और O और L और F, ठीक है? तो अगर मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि जो सारे A के एलिमेंट्स वो सारे B में है, अलबत्ता सिर्फ ऑर्डर चेंज है एंड दैट डज़ नॉट अफेक्ट सेट्स, तो इसका मतलब ये बराबर सेट्स है। अब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि इस एक्सरसाइज का, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स, हमें इक्वल सेट्स बोलना है कि इक्वल सेट्स कौन कौन से हैं यहाँ पे। अब ए में जो एलिमेंट है वो है 2 4 8 12, और मैं देख लूँगा क्या किसी और सेट में है, ठीक है, यहाँ पे। तो ए के जो एलिमेंट्स वो किसी और सेट में है ही नहीं, तो ए का कोई यहाँ पे इक्वल सेट है ही नहीं। बी का है 1 2 3 4, और किसी में है 1 2 3 4, तो बी एंड डी यहाँ पे, तो बी एंड डी यहाँ पे इक्वल सेट है, ठीक है, बी इज इक्वल टू डी। इसी तरह सी का देख लूँगा 4 8 12 14 है किसी में, नहीं है किसी में। -1 है, बिल्कुल यहाँ पे है, ऑर्डर डिफरेंट है, कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन ई एंड जी यहाँ पे इक्वल सेट्स हैं, ठीक है। एफ में है 0 A, ठीक है, एच 0 1, तो और कोई यहाँ पे आपस में जुड़ नहीं पाता है, तो इसका मतलब है बी एंड डी एंड ई एंड जी आर द इक्वल टू सेट्स, ठीक है। तो इस तरह भी क्वेश्चन हम कर सकते